आज भारत ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया है कि उसके दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है। दुनिया हैरान है कि भारत आखिर इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। अगर हम भारत के पुराने इतिहास को देखें तो जो आंकड़े आज सामने आ रहे हैं वे खुद चौंकाने वाले हैं। कहा जाता है कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तब भी भारत की आर्थिक ताकत वैसी नहीं थी जैसी आज दिखाई दे रही है। आज का भारत उस दौर से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। आजादी के बाद भारत की हालत और भी मुश्किल थी। करीब 78-79 साल पहले नया आजाद हुआ भारत गरीबी से जूझ रहा था। हालात ऐसे थे कि देश का पेट भरने के लिए अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ता था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि भारत कभी दुनिया के सामने एक मजबूत आर्थिक ताकत बनकर खड़ा होगा। भारत के लिए उस दौर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी चुनौती थी। अब जरा 35 साल पीछे चलते हैं। साल 1991 के आसपास भारत की हालत लगभग दिवालिया जैसी हो चुकी थी। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि कुछ हफ्तों के इंपोर्ट का भुगतान करना भी मुश्किल था। हालात ऐसे थे जैसे घर में मजबूरी आने पर गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, ठीक उसी तरह देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। उस समय भारत एक फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर खड़ा माना जा रहा था, लेकिन यहीं से भारत की कहानी ने करवट ली। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। महज कुछ ही दशकों में भारत ने अपनी आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदल दी। यही बदलाव आज भारत को उस मुकाम पर ले आया है जहां दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसने अपने ही सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाल ही में भारत के खजाने में करीब $14 बिलियन की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व लगभग $723 बिलियन के पार पहुंच चुका है। यह आंकड़ा सिर्फ आजादी के बाद का ही नहीं बल्कि आजादी से पहले के किसी भी दौर से कहीं ज्यादा बड़ा है। भारत ने पहली बार अपने इतिहास में इतना मजबूत खजाना खड़ा किया है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इससे पहले भारत का सबसे ऊंचा फॉरेक्स रिजर्व लेवल $704.9 बिलियन था। यह स्तर भारत ने सितंबर 2024 में हासिल किया था। उस वक्त भी इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था, लेकिन अब भारत ने उस आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया है और नया इतिहास रच दिया है। यह साफ दिखाता है कि भारत की आर्थिक ताकत लगातार मजबूत हो रही है। एक और बेहद अहम बात यह है कि भारत का यह विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ डॉलर तक सीमित नहीं है। इसमें अलग अलग देशों की करेंसी के साथ साथ सोना भी शामिल है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक करीब $50 बिलियन की कीमत का सोना भारत के खजाने में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि भारत ने अपने भंडार को ज्यादा सुरक्षित और संतुलित बनाया है ताकि किसी भी वैश्विक संकट में देश को झटका न लगे। जिस तेजी से भारत का फॉरेक्स रिजर्व आगे बढ़ रहा है उसे देखकर जानकारों का कहना है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में यह $750 बिलियन के करीब पहुंच सकता है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो साल के अंत तक यह आंकड़ा $800 बिलियन को भी पार कर सकता है। यानी भारत का खजाना बहुत तेजी से $1 ट्रिलियन की दिशा में बढ़ रहा है और यही बात दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच रही है। अब इस खजाने की असली ताकत को समझने के लिए हमें इसे वैश्विक स्तर पर देखना होगा। जब दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भारत के फॉरेक्स रिजर्व की तुलना होती है तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली नजर आती है। इसी तुलना से पता चलता है कि भारत आज किस लेवल की आर्थिक शक्ति बन चुका है और इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं कि $723 बिलियन का यह खजाना असल में कितना बड़ा है और इसका मतलब क्या निकलता है। दुनिया में कुल 193 देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हैं। इन 193 देशों में से सिर्फ करीब 20 ऐसे देश हैं जिनकी पूरी जीडीपी यानी कुल अर्थव्यवस्था $700 बिलियन से ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया के करीब 173 देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा पैसा अकेले भारत के खजाने में मौजूद है। यह आंकड़ा अपने आप में भारत की ताकत को साफ दिखाता। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो भारत के पास इतना पैसा है कि वह कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था को सैद्धांतिक रूप से नकद में खरीद सकता है। उदाहरण के तौर पर नेपाल की पूरी जीडीपी को भारत करीब 16 बार कैश में खरीद सकता है। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को भारत 2 बार खरीद सकता है और उसके बाद भी भारत के पास पैसा बचा रहेगा। यह कोई भावनात्मक बात नहीं बल्कि कागज पर मौजूद ठोस आंकड़ों की सच्चाई है। अब अगर हम विकसित देशों की तरफ नजर डालें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली बन जाती है। न्यूजीलैंड जैसी विकसित अर्थव्यवस्था की पूरी जीडीपी को भारत करीब 3 बार खरीद सकता है। फिनलैंड की अर्थव्यवस्था को भारत 2 बार खरीदने की क्षमता रखता है। पुर्तगाल जैसे देश की जीडीपी को भी भारत 2 बार से ज्यादा खरीदा जा सकता है। इससे साफ पता चलता है कि भारत का खजाना आज किस स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार आम आदमी के लिए आखिर करता क्या है। इसका जवाब बेहद सीधा है। यह खजाना देश की अर्थव्यवस्था का इंश्योरेंस होता है। जितना बड़ा किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार होता है
उतनी ही उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर मानी जाती है। यही वजह है कि दुनिया भारत को अब एक भरोसेमंद देश के रूप में देख रही है। मान लीजिए अमेरिका या यूरोप का कोई बड़ा निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है। वह सबसे पहले यह देखता है कि भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। निवेशक को यह भरोसा चाहिए होता है कि अगर वह कल अपना पैसा निकालना चाहे तो देश के पास डॉलर की कमी नहीं होगी। जब उसे पता चलता है कि भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा खजाना है तो उसका भरोसा अपने आप बन जाता है। इसी भरोसे की वजह से भारत में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ता है। इस भरोसे का सीधा असर नौकरियों पर पड़ता है। जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो नए कारखाने लगते हैं, नई कंपनियां खुलती हैं और रोजगार के मौके बढ़ते हैं। इसका फायदा आम लोगों की आमदनी पर पड़ता है और देश की आर्थिक ग्रोथ मजबूत होती है। यही कारण है कि विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि इसका असर सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। अब बात करते हैं महंगाई की, क्योंकि इसका असर हर घर की रसोई पर पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार महंगाई को काबू में रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगता है तब रिजर्व बैंक इसी खजाने का इस्तेमाल करता है। रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर बेचता है और बदले में रुपए खरीदता है, जिससे रुपए की मांग बढ़ती है और उसकी गिरावट पर ब्रेक लग जाता है। आपने हाल के समय में देखा होगा कि भारतीय रुपया एक दौर में 87-88 के आसपास फंसा हुआ था। इसके बाद यह 90 के लेवल तक चला गया और कुछ समय के लिए 91 के पास भी पहुंच गया, लेकिन फिर धीरे धीरे रुपया संभला और वापस 90 के आसपास स्थिर हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर स्थिति को संभाला। रुपया मजबूत रहने का सीधा फायदा यह होता है कि विदेश से आने वाली चीजें ज्यादा महंगी नहीं होती। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, खाद, कच्चा तेल और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों का भुगतान डॉलर में होता है। अगर रुपया बहुत कमजोर हो जाए तो इन सभी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार सरकार को यह ताकत देता है कि वह महंगाई पर नियंत्रण रख सके और आम आदमी पर महंगाई पर बोझ कम पड़े। एक और बेहद अहम पहलू आपातकाल से जुड़ा हुआ है। अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो देश को तुरंत हथियार, ईंधन और जरूरी सामान खरीदना पड़ता है। ऐसे समय में कीमत मायने नहीं रखती, जरूरत तेजी से खरीदारी करने की होती है। अगर देश के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार हो तो वह बिना हिचकिचाहट के यह सब कर सकता है। भारत जैसे देश के लिए यह सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। यह भारत की आर्थिक मजबूती, स्थिरता और भविष्य की तैयारी का साफ संकेत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में भारत की जय जयकार जरूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।